साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में राज व्यवस्था के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज लेकर आई हूँ और वह टॉपिक है उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता। और इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन सारी चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए आज का यह टेस्ट सीरीज लाया गया है। तो साथियों, आइए आरंभ करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। आज आप सभी के बीच प्रथम प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CADB। ठीक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। और ये गौर करने वाली बात है कि इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथनिरपेक्ष के रूप में आप जानेंगे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्रस्तावना के वे कौन से ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप अवश्य ही ध्यान में आपको रखना है। साथियों, ये जो क्रम है, तो उद्देशिका के जितने भी क्रम हैं उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। संविधान में हमारे जो राष्ट्र का नाम का उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है, भारत तथा इंडिया किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। और उद्देशिका में भारत के संविधान के वे समस्त आयाम को शामिल किया गया है, जो आप देखेंगे कि विगत कई वर्षों से इसका प्रयोग करके संविधान की व्याख्या की जा रही है। इस वजह से इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी और डी भी। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण में बताया गया है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न एकात्मक। इसका सही उत्तर आप बताइए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
अर्थात कथन कारण दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। साथियों, मैं यहाँ पर कथन कारण के संबंध में आप सभी को मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो अवश्य ही क्योंकि शब्द जोड़ के एक बार जरूर देखें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कई बार क्या होता है कि दोनों सही होते हैं लेकिन कथन का कारण व्याख्या सही रूप से नहीं कर पाता है। लेकिन किस प्रकार से आप मिला के देखेंगे कि कैसे कथन कारण का सही व्याख्या करता है, वो इस प्रकार से देखिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो आप यहाँ देख रहे हैं व्याख्या इसकी सही हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारे हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में राष्ट्रीय प्रतीक को भी शामिल किया गया। अतः आप सभी के बीच ये क्वेश्चन लाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें साथियों आप देखेंगे डार्क ब्लू में 24 तीलियां होती हैं जिसका पर्याय न्याय होता है, जस्टिस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? साथियों, इस टॉपिक में भारत के जितने भी राज्य हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा राज्य कब संघ शासित प्रदेश बना, कितने इस समय संघ शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है। ठीक, नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें निहित है और प्रथम अनुच्छेद किस प्रकार से व्याख्या करता है, चतुर्थ अनुच्छेद किस प्रकार से व्याख्या करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, अर्थात राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से। तो अभी आपके बीच क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? साथियों, पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन भी सही है और ये चौथा जो है ये भी सही है, और जबकि ये सी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के लिए जो विधि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के तहत अपनाई नहीं जाती है तो इसको संविधान संशोधन साथियों नहीं समझी जाती है। और नए राज्यों के निर्माण आदि संबंधी जो विभिन्न प्रावधान होते हैं अनुच्छेद 4(2) के तहत कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार ये आपका गलत है, जबकि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और ये ध्यान रखें, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निर्माण हो जाता है। कई हमारे युवा साथी राज्यों के निर्माण के संबंध में तमाम प्रकार के क्वेश्चन किए गए हैं, अतः आप सभी अवश्य ही देखें कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, नए राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है?
इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मेघालय की 21 जनवरी 1972, सिक्किम की 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। साथियों जितने भी राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का 1953 में हुआ, हरियाणा का 1966 में हुआ, ये सारे क्रम आपको ज़रूर ही ध्यान में रखने होंगे। उसका कारण है कि इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवश्य ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं फिर आप सभी को बताती हूँ, 35वां संविधान संशोधन किस राज्य के निर्माण से है और 36वां संविधान संशोधन, ये दोनों आप जरूर देखेंगे, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। और आप पाएंगे कि इस दो अनुच्छेदों को, यदि आप इस दो संविधान संशोधन को आप देखते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात आंध्र प्रदेश। साथियों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। और ये भी ध्यान में आप रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अब आपके बीच नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके, अर्थात जन्म द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बताना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बाद में कई बार संशोधित हुआ था, उसमें यह प्रावधान था कि जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों कोई विदेशी यदि भारत के किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या भारत के बैंक में धन जमा कर रहा है तो इस आधार पर उसे नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती। अब आप सभी के बीच लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की पूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके बाद में क्रमगत रूप से नागरिकता अधिनियम में कई बार संशोधन भी किया जा चुका है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो गया ये डी, संसद। साथियों आज आपके बीच 10 ऐसे क्वेश्चन लाए गए जिनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से आप हर प्रकार के क्वेश्चन सही करेंगे। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि आज उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न आज आप सभी के बीच लाए गए हैं वो आगामी परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है। दूसरी तरफ आज प्रश्न मैं इस उद्देश्य से आप सभी के बीच लाई हूँ ताकि आप सही दिशा में जा सके, ये जान सके कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज भी करेंगे। साथियों जाते जाते आप सभी को अवगत कराना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ
जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं अवश्य ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को आप बताएंगे ही बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आप सभी की तैयारी के दृष्टिगत मैं अगली क्लास को नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि आप सभी के परफॉर्मेंस के क्रम में ही मेरे द्वारा क्लासेस आप सभी के लाए जाते रहे हैं। जैसे ही आप लोगों की सफलता का दर मैं देखती हूँ कि आपकी ये ज़्यादा आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज़रूरी है या ऑडियो क्लास ज़्यादा ज़रूरी है या अन्य कोई, उसके क्रम में मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाते हैं। अतः आप सभी ईमानदारी के साथ आज जितने भी क्वेश्चन किए हो जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। साथ में साथियों आप सभी को बताना है कि जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज राज्य व्यवस्था से होनी है वो होनी है मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, अर्थात 3 टॉपिक से मेरे द्वारा टेस्ट का आयोजन किया जाना है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और टेस्ट करने के बाद शीघ्र अति शीघ्र आप अभी तुरंत बेयर एक्ट भारतीय संविधान का जरूर अध्ययन करें। सारे आर्टिकल को अच्छे से याद कर ले, जो भी संविधान संशोधन हुए हैं संबंधित भाग के वो टोटल आप देखेंगे। आज कौन कौन सा भाग आप देखेंगे? संविधान का भाग 1 और संविधान का भाग 2। ठीक है, ये दोनों भाग आप जरूर देख लीजिए और उद्देशिका जब आप पढ़ेंगे तो जितने भी शब्द होंगे उस क्रमबद्ध रूप से आपको जरूर अवलोकित करना है। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने आकांक्षाओं में सफल होंगे। नमस्कार।